everyone, welcome to Topper's Notes. My name is Ankita Sood. Let's begin with today's current affairs. हमारा पहला आर्टिकल है Why RBI has kept repo rates unchanged. लगातार 8वीं बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पुलिस कमेटी यानी कि MPC ने पॉलिसी रेट्स को स्टेडी रखा है एंड ये डिसाइड किया गया था कि लॉन्ग टर्म बेसिस पर डेवलपमेंट को कंटिन्यू करने और बनाए रखने के लिए जब ज़रूरी हो तब तक अकोमोडेटिव पॉलिसी को कंटिन्यू रखें और इकोनॉमी पर कोविड-19 के इम्पैक्ट को ऑफसेट करना जारी रखें, ये इंश्योर करते हुए कि इन्फ्लेशन आगे बढ़ने वाले गोल्स के भीतर है। अब बात करते हैं कि रेपो रेट्स एग्जैक्टली होते क्या हैं। रेपो रेट्स वो रेट्स होते हैं जिस पर आरबीआई बैंक्स को पैसे उधार देता है एंड प्रेजेंटली ये 4% पर है। बैंक रेट करंटली 4.25 वो रेट है जिस पर आरबीआई बिना सिक्योरिटी के बैंक्स को शॉर्ट टर्म कैश लोन देती है। Our next article is Asia Power Index 2021. लोबी इंस्टीट्यूट ऑफ एशिया पावर इंडेक्स में 2020 में से 2 पॉइंट्स की गिरावट के साथ इंडिया एशिया का 4th मोस्ट पावरफुल कंट्री बनकर अमर्ज हुआ है एंड इंडिया 2021 में मेजर पावर थ्रेशहोल्ड में पिछड़ गया और वो 2021 में अपने ओवरऑल स्कोर में नीचे की ओर ट्रेंड करने वाला इस रीजन के 18 देशों में से एक है। एशिया पावर इंडेक्स एग्जैक्टली होता क्या है? इस इंडेक्स को लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा 2018 में लॉन्च किया गया था एंड ये एशिया में राज्यों की रिलेटिव पावर को रैंक करने के लिए रिसोर्सेज और इन्फ्लुएंस को मेजर करता है। Our next article is Cabinet approves continuation of Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin. यूनियन कैबिनेट ने मार्च 2021 से लेकर के 2024 तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को जारी रखने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के प्रपोजल को अप्रूव कर दिया है एंड इसके अंडर टोटल 2.95 करोड़ हाउस टारगेट की स्कीम के अंडर 31 मार्च 2021 तक रिमेनिंग 155.75 लाख हाउसेस की कंस्ट्रक्शन के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही हम सभी को ये भी पता होना चाहिए कि 2022 तक सभी के लिए आवास के टारगेट के परसुएंस में रूरल हाउसिंग स्कीम यानी कि ग्रामीण आवास योजना इंदिरा आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में नया रूप दिया गया है और मार्च 2016 के दौरान अनुमोदित किया गया है। ये योजना दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर पूरे इंडिया के रूरल एरियाज में भी इम्प्लीमेंट की जाएगी। Our next article is Cabinet approves Ken-Betwa interlinking of river projects. यूनियन कैबिनेट ने केन-बेतवा रिवर्स का इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के फंडिंग और इम्प्लीमेंटेशन को अप्रूव कर दिया है एंड केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की जो टोटल कॉस्ट है वो 2020-21 के प्राइस लेवल पर 44,605 करोड़ रुपीस की एक्सेस की गई है। Our next article is Ambergris the floating gold. पिंपरी चिंचवाड़ा पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रिसेंटली पुणे में 2 लोगों को अरेस्ट किया है एंड 550 ग्राम एम्बरग्रीस जो है वो जब्त किया है जिसे तैरता सोना या फिर फ्लोटिंग गोल्ड भी कहा जाता है। Our next article is India successfully test fires air version of BrahMos supersonic cruise missile. सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिसका नाम है ब्रह्मोस के एयर वर्जन का ओडिशा के चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से सुपरसोनिक फाइटर जेट सुकोई 30 MK1 से सक्सेसफुली जो है वो टेस्ट किया गया है। सुकोई 30 MK1 से लॉन्च की गई मिसाइल ने सभी टारगेटेड ऑब्जेक्ट्स को पूरा करते हुए प्री प्लान ट्रैजेक्टरी को फॉलो किया है।
Next article is facial recognition tech in Indian airports. So Minister of State for Civil Aviation VK सिंह ने लास्ट वीक कहा था कि देश के 4 एयरपोर्ट्स में जल्दी ही पैसेंजर्स के लिए फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी यानी कि FRT बेस्ड बोर्डिंग सिस्टम जो है वो शुरू होगा। एंड ये बायोमेट्रिक बोर्डिंग सिस्टम डिजी यात्रा स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के फर्स्ट फेज का ही एक पार्ट है। अब बात करते हैं कि डिजी यात्रा स्कीम एग्जैक्टली है क्या। इस इनिशिएटिव का एम देश में एयर ट्रैवल को पेपरलेस एंड हैसल फ्री बनाना है एंड ये क्यू में वेटिंग टाइम कम करेगा और प्रोसेसिंग टाइम को एक्सेलरेट भी करेगा। हमारा अगला आर्टिकल है NDPS अमेंडमेंट बिल 2021। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस बिल 2021 रिसेंटली लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया एंड इस एक्ट में 2014 के अमेंडमेंट में ड्राफ्टिंग एरर्स को ठीक करने के लिए इस साल 30 सितंबर को प्रख्यापित एक ऑर्डिनेंस को बदलने का भी प्रयास करता है। NDPS एक्ट 1985 में संशोधन करेगा। Next article we have is smog towers current efficiency half of Delhi government claimed। कनॉट प्लेस में स्मॉग टावर जो है वो 20 करोड़ रुपए की लागत से इंस्टॉल्ड एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसका इनॉग्रेशन 23 अगस्त को चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने किया था एंड उन्होंने ये भी कहा था कि रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री होने पर सिटी के बाकी के एरियाज में भी इसी तरह के टावर्स जो हैं वो लगाए जाएंगे। However, 2 महीने बाद 30 नवंबर और 1 दिसंबर के बीच 6 रीडिंग के अकॉर्डिंग पॉल्यूशन का परसेंटेज जो है वो सिर्फ 34% से लेकर के 43% तक ही कम हुआ है। हमारा अगला आर्टिकल है यूएस बॉयकॉट ऑफ बीजिंग विंटर ओलंपिक्स। यूएसए ने रिसेंटली औपचारिक रूप से चाइना के ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड स्पेशली द ऑनगोइंग उइगरों के शोषण के जवाब में अपकमिंग 2022 के बीजिंग विंटर ओलंपिक्स के डिप्लोमेटिक बॉयकॉट को अनाउंस किया है। एंड डिप्लोमेटिक बॉयकॉट का मतलब ये होगा कि यूएसए कोई डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन नहीं भेजेगा, जबकि अभी भी अमेरिकन एथलीट्स को compete करने की पूरी परमिशन यहाँ पे मिलेगी। नेक्स्ट आर्टिकल इज NJAC बिल। रिसेंटली लोकसभा में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी कि NJAC बिल को फिर से पेश करने के फेवर में आवाज उठाई गई है एंड NJAC एक्ट 2014 को नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट द्वारा भारत के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजेस और हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए नामों को रिकमेंड करने और उनकी ट्रांसफर के लिए अपनाए जाने वाले प्रोसीजर्स को रेगुलेट करने के लिए इनेक्ट किया गया था। एंड अक्टूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने NJAC को एस्टैब्लिश करने वाले कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया था। Our next article is cyber security frauds main concerns with digital currency, says RBI. Recently RBI ने अनाउंस किया था कि उसने CBDC पर काम करना शुरू कर दिया है, जो कि दुनिया के अन्य मेजर सेंट्रल बैंक्स के जैसे है, जो एक फिएट डिजिटल करेंसी की ओर काम शुरू कर रहे हैं। जैसे कि RBI सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि CBDC के लॉन्च के लिए आगे बढ़ता है, गवर्नर शक्तिकांत दास ने वेडनेसडे को ये बताया है कि साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फ्रॉड्स इस सिस्टम में मेन चैलेंजेस हैं। Our next article is the need to reopen आंगनबाड़ीज। कर्नाटका, बिहार और तमिलनाडु जल्द ही अपनी आंगनबाड़ियां खोलने पर विचार कर रहे हैं एंड आंगनबाड़ियां अप्रैल 2020 लॉकडाउन के बाद से ही बंद हैं। उनके बंद होने से सर्विस डिलीवरी पर इम्पैक्ट पड़ा और एक इम्पॉर्टेंट सोशल सेफ्टी नेट वीक हो गया है। That's all for today's current affairs. Thank you so much.